तो एमपी एयर दिवाली के बाद एमपी की हवा की हालत खराब हो चुकी है। प्रदेश के कई शहरों में जमकर आतिशबाजी हुई और एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है। किस शहर का क्या है हाल? चलिए इसी बीच बड़ी खबर आपको देवास से बताते हैं। भोपाल रोड पर जैतपुरा के पास पेट्रोल पंप पर विवाद हुआ है। 5 आरोपियों ने जोजन सिंह राजपूत की चाकू मारकर हत्या की है। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लिया। गुस्साए लोगों ने भोपाल रोड जाम कर दिया। आरोपियों का ढाबा तोड़ने और फांसी देने की मांग की जा रही है। प्रशासन ने भोपाल रोड स्थित ढाबे को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। ज्यादा जानकारी के लिए वरुण राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, आखिर ये पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल, बता दूं 5 लोगों ने मिलकर जोजान सिंह राजपूत की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सुबह इंदौर भोपाल रोड पर चक्का जाम कर दिया। ये चक्का जाम करीबन एक घंटे रुक कर चला और उसके बाद आरोपियों को तत्काल पकड़कर उन पर कार्रवाई करने की मांग पुलिस से की थी। पुलिस प्रशासन ने इधर तत्काल कार्रवाई करते हुए भोपाल रोड स्थित मेवात पंजाब जो ढाबा है उसे पूरा ढा दिया है। और अब जो ग्रामीण है वो आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि आरोपियों को फांसी दी जानी चाहिए। इधर मामले में करणी सेना राजपूत संघ के लोग भी मौके पर पहुंचे थे और वहां पर भी उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर जमकर हंगामा किया। फिलहाल मौके पर जो है हाटपिपलिया विधायक मनोज चौधरी ने ग्रामीणों को समझाइश देकर उचित कार्रवाई की भी बात की है। जिला प्रशासन ने भी ग्रामीणों को समझाया है कि इस तरह से हम आगे की कार्रवाई जारी रखेंगे और जो हो सकेगा वो पूरी कार्रवाई हम करेंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए वरुण। इंदौर से बड़ी खबर आपको बताएं। छोटी ग्वालटोली इलाके में हत्या के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला। छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र में युवक की हत्या हुई है। दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ और 4 घायलों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। दोनों पक्षों ने अस्पताल में हंगामा भी किया। पिस्टल लहराने का भी आरोप है। देर रात भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। मामले की जांच शुरू की गई है। ग्वालियर से बड़ी खबर है। माला शर्मा की हत्या का राज अब खुल चुका है। जनकगंज के अयोध्या नगर में 6 अक्टूबर को हुई थी ये वारदात। सगे भाई शेखर ने माला की हत्या की। शेखर ने अपने दोस्त अभिषेक के साथ मिलकर बहन माला की हत्या कर दी थी। जनकगंज पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। दोनों ने जुर्म कबूला। मोटरसाइकिल खरीदने और लग्जरी शौक के लिए बहन की हत्या कर दी। शेखर ने बहन माला के घर पर रखे सोने और नकदी लूटने की भी वारदात की थी। चेहरे पर नकाब पहनकर बहन के घर में घुसा था शेखर। घर में रखा 5 लाख का सोना और 50,000 की नकदी ले गए थे। शेखर और उसका दोस्त माला के घर के पास लगे सीसीटीवी में कैद भी हुए। वारदात से पहले इलाके के सीसीटीवी कैमरे की रेकी कर चुके थे आरोपी। 6 अक्टूबर को ससुराल स्थित अपने घर में अमृत अवस्था में मिली थी माला। घटना के वक्त काम पर गया हुआ था पति। 6/10/2022 को माला शर्मा नाम की महिला अपने घर में अमृत अवस्था में पाई गई थी, जो प्रथम दृष्टया संदिग्ध लग रहा था। मृत्यु उसका कारण जानने के लिए हम लोगों ने पीएम और अन्य कार्रवाइयाँ की हैं, जांच की। जांच के उपरांत पता लगा कि महिला की गला घोंटकर हत्या की गई और हत्या करने के बाद में और उसका घर में रखा हुआ सोने चांदी के आभूषण और रुपयों को भी वहाँ से चोरी करके ले गए हैं। इस संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर प्रथम दृष्टया हमने अपराध पंजीबद्ध किया। अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात आरोपी गणों की तलाश की, जिसमें मृतका का रियल भाई वो उसमें संलिप्त पाया गया और उसका दोस्त अभिषेक पाल और शेखर, इन दोनों लोगों ने मिलकर मृतका माला शर्मा की हत्या की। ग्वालियर से बड़ी खबर है। सागर ताल इलाके में फर्नीचर गोदाम में आग लगी है। पूरा गोदाम जलकर खाक हुआ है। लाखों रुपए का फर्नीचर जलकर खाक हुआ। निगम की फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। पूरा गोदाम जलकर
खाक हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता रहे हैं, लाखों का फर्नीचर का नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने ग्वालियर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सागरताल इलाके में फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लगी है। पूरा गोदाम जलकर खाक हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, फर्नीचर गोडाउन में भीषण आग लगी, सब कुछ जलकर खाक हुआ, क्या ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए आज तड़के ये सागरताल इलाके में स्थित गोदाम में आग लगी थी और आग जैसे ही लगी वैसे ही उसमें पूरी जो गोदाम है उसमें रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया। और जब लोगों ने आग लगते हुए देखा तो फिर वहाँ जो गोदाम संचालक है उनको और फायर ब्रिगेड को, पुलिस को खबर दी। नगर निगम की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया गया। लगभग 1.5 से 2 घंटे का जो प्रयास रहा उसके बाद आग पर काबू पाया गया है। और इसमें जो सामान रखा था लाखों रुपए कीमत का जो सामान है फोम का, वो जलकर राख हो गया है। और अब प्रारंभिक तौर पर यही है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट या किसी पटाखे के चलते आग लगी है, लेकिन अब ये जांच के विषय है। तो फायर अमले ने अपनी काम करने के बाद पुलिस ने भी इस मामले की विवेचना की बात कही है। तो जब विवेचना होगी तो उसके बाद ये बात सामने आएगी कि आग किस तरह से लगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान हुआ है इस आग में। ठीक, बहुत शुक्रिया सुशील। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं, देश भर में व्हाट्सएप का सर्वर डाउन चल रहा है। करीब 30 मिनट से व्हाट्सएप का सर्वर डाउन है। व्हाट्सएप के यूजर्स परेशान हो चुके हैं। देश भर में व्हाट्सएप का सर्वर डाउन चल रहा है, यूजर्स परेशान हो रहे हैं। करीब 30 मिनट हो चुका है, व्हाट्सएप का सर्वर डाउन चल रहा है और जो यूजर्स हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। 30 मिनट से व्हाट्सएप का सर्वर डाउन चल रहा है। बता दें आपको, व्हाट्सएप के यूजर्स परेशान हो रहे हैं। उन्हें यह लग रहा है शायद कि इंटरनेट नहीं चल रहा, पर व्हाट्सएप का सर्वर डाउन है और दुनिया भर में ही, देश भर में ही व्हाट्सएप का सर्वर डाउन चल रहा है। 30 मिनट हो चुके हैं। व्हाट्सएप के यूजर्स के लिए परेशानी अभी कुछ देर से बढ़ गई है, क्योंकि व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा। व्हाट्सएप का सर्वर डाउन चल रहा है पूरे देश भर में ही। करीब 30 मिनट हो चुका है, व्हाट्सएप का सर्वर डाउन है और व्हाट्सएप के यूजर्स परेशान हो रहे हैं। एमपी एयर दिवाली के बाद एमपी की हवा की हालत खराब है। प्रदेश के कई शहरों में जमकर आतिशबाजी से एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हुआ। किस शहर का क्या है हाल, आइए जानते हैं। दीपावली पर जमकर हुई आतिशबाजी ने एमपी की आबो हवा बिगाड़ दी है। पटाखों से प्रदेश धुआं है। प्रदेश के कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है। एक नजर जरा शहरों के एयर क्वालिटी इंडेक्स पर डालते हैं। शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स: भोपाल 209 से 255, इंदौर 210, ग्वालियर 231, जबलपुर 225, उज्जैन 267, कटनी 224। एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 तक अच्छा माना जाता है। 51 से 100 तक AQI संतोषजनक होता है और 101 से 200 तक AQI मॉडरेट की श्रेणी में आता है, जबकि 201 से 300 तक AQI खराब माना जाता है। एमपी के इन शहरों का AQI इसी रेंज में है। इस हवा में सांस लेने में भी दिक्कत है। पटाखे जलाने को लेकर एमपी में कई पाबंदियां हैं, लेकिन लोग ये पाबंदियां भूलकर जमकर आतिशबाजी करते नजर आए। ये आतिशबाजी खुशी तो देती है, लेकिन पटाखे एयर पॉल्यूशन का कारण भी है। शहरों का ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहा है कि पटाखों ने हवा का क्या हाल किया है। ऐसी हवा जो सांस लेने के लायक ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिवाली के दूसरे दिन सुबह से ही इंदौर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। शहर के प्रमुख बाजारों, चौराहों, मार्गों के साथ ही रहवासी क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चला। आयुक्त प्रतिभा पाल ने राजवाड़ा से सफाई अभियान का निरीक्षण किया।
सतना के नौगौद रेहकवारा ब्लॉक में 55 पीएम आवास योजना में अफसरों ने हितग्राहियों को मिल चुके हैं, ऐसा दिखा दिया गया है। जब जिन हितग्राहियों को मकान मिलना था, उनका कहना है कि बैंक के जरिए उनको ये मालूम चला कि उनके खातों में पैसे तो आए, लेकिन कई किश्तों में किसी दूसरे के जरिए निकाल दिए गए। इस बात की जानकारी उनको बाद में लगी, जब बैंक की ओर से बताया गया कि उनके खाते में पीएम आवास योजना की मद से पैसे आए और उनकी निकासी भी कर ली गई। हितग्राहियों का कहना है कि उन्होंने कोई पैसे की निकासी खातों से नहीं की। हितग्राही जहां दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कलेक्टर भी कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। और अब बात करेंगे नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगी है। गोदाम में रखा सारा जलकर सामान खाक हुआ है। सिवनी मालवा इटारसी की दमकल पहुंची, दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। यहाँ से निकल जाओ, ट्रक खिंचा के इधर ही आ। ये लग रहा है कि फटेगा कोई ना बोल दे भैया मोनो ये कवाड़ा सेफ्टी है भाई, सेफ्टी। दिवाली के दूसरे दिन आज सूर्य ग्रहण लगेगा। ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। बताया जा रहा है कि 27 साल बाद दिवाली के दूसरे दिन सूर्य ग्रहण लगा है। सूर्य ग्रहण साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 27 साल बाद दिवाली के दूसरे दिन लगा है। सेंटर भोपाल है, जहां पर टेलीस्कोप लगाए गए। 3 टेलीस्कोप के जरिए लोग इस अद्भुत खगोलीय घटना को देख सकेंगे। कहा जाता है कि खुली आंखों से देखने पर आंखों को नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है, तो टेलीस्कोप के जरिए आप इस घटना को देखें। और मैं आपको बताऊंगा कि जब शाम को 4:30 बजे का समय होगा, तो वहां उस दिशा में सूर्य अस्त होगा और उसी समय ये नजारा देखने को मिलेगा। तो रीजनल साइंस सेंटर के डायरेक्टर साकेत सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्या खास होने वाला है और क्या इंतजाम है? जी नमस्कार, आपके न्यूज 18 के दर्शकों को आंचलिक विज्ञान केंद्र की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आइए इस विशेष खगोलीय घटना को देखने के लिए हमारे आंचलिक विज्ञान केंद्र में। इसको देखने के लिए कुछ सुरक्षित तरीकों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। सूर्य को सीधा कभी ना देखें और बिना सोलर फिल्टर या टेलीस्कोप के प्रोजेक्शन के माध्यम से जो हम दिखा रहे हैं, ऐसी अगर आप कर सकते हैं। बाइनोकुलर्स अगर आपके घर में है तो उसका भी प्रोजेक्शन वाली इमेज से देखें, ना आप एक्सरो से देखें जो हम गलतियां करते हैं अमूमन, ना आप नेगेटिव फिल्म से देखें, ना किसी भी तरह के डार्क स्क्रीन से या ग्लास से देखने का प्रयास करें। अगर आपके आसपास वेल्डर्स की जो कांच रहते हैं, जो हमारे यहाँ सब जगह तो वेल्डिंग्स होती हैं, 14 नंबर या उससे अधिक नंबर का आपके पास अगर वो ग्लास मिल जाता है जहां से वेल्डर यूज करते हैं, तो उसके माध्यम से आप देख सकते हैं।